एक लड़की सिर्फ दूरबीन से चांद को देखना चाहती थी, लेकिन चांद की सतह पर एक विशाल गड्ढे के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस घर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। जब लड़की ने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह अविश्वास से भर गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे, जिनका 1 साल पहले निधन हो चुका था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी और भावनाओं से भरकर रहा थी। उसके दिल में जमा सारी यादें और प्यार उमड़ पड़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह और उसके दादाजी लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर थे। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर भी उसकी दादाजी के प्रति मोहब्बत कम नहीं। उस दिन के बाद से वह रोज दूरबीन से चांद को देखी। वह जानना चाहती थी कि उसके दादाजी वहाँ खुश हैं या नहीं, लेकिन हर बार उसे दादाजी एक बेंच पर अकेले बैठे दिखाई देते। उनके चेहरे की उदासी लड़की के दिल में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ जाती। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह जल्दी से ऊपर गई और अपने दादाजी के लिए एक पत्र लिखा। उसने अपनी सारी भावनाएं और यादें उस पत्र में उतार दी। फिर उसे ऊंचा उठाकर खड़ी हो गई ताकि दादाजी उसे देख सके। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह पत्र दादाजी तक नहीं पहुंच सका। बार बार असफल होने के कारण लड़की बहुत उदास हो गई। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने, लेकिन उसने हार मानने का फैसला नहीं। फिर क्रिसमस का दिन आया। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ इकट्ठा हुआ। घर हंसी और खुशियों से भरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चांद पर बैठे दादाजी बिल्कुल अकेले थे, मानो दुनिया उन्हें भूल चुकी। तभी अचानक उनके सामने कुछ गुब्बारे आकर रुके। उनके साथ एक सुंदर सा उपहार बॉक्स भी था। दादाजी की आंखों में आश्चर्य और खुशी चमक उठी। उन्होंने बड़े ध्यान से बॉक्स खोला, जैसे डर हो कि कहीं यह सपना टूट न जाए। बॉक्स के अंदर एक दूरबीन थी। उनकी पोती की तरफ से भेजा गया सबसे अनमोल उपहार। दादाजी ने तुरंत दूरबीन उठाई और पृथ्वी की ओर देखने लगे। पृथ्वी पर उन्हें रोशनी, खुशियां और जश्न दिखाई दिया, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। वो बेचैनी से अपने घर को खोजने लगे। आखिरकार उन्हें अपना प्यारा घर दिखाई दे गया। वहाँ उनकी पोती खड़ी थी, जो उन्हें देखकर हाथ हिला रही। ये दृश्य देखते ही दादाजी का दिल भर आया। उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। अभी भी कोई है जो उन्हें याद करता है, उनसे प्यार करता है।